बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आज यूएस का बैंक हॉलीडे है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपको ज़्यादातर टेक्निकल चलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जब यूएस सेशन ओपन होगा तो उस टाइम के ऊपर आपको पता है एक तो मंडे है, जो मंडे इवनिंग का जो वॉल्यूम लगता है, तो वो मे भी पॉसिबल है कि आज मार्केट के अंदर आपको तकरीबन यूएस सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। लेकिन बैंक हॉलीडे के अंदर मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ भी बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अमूमन हमारे साथ होती है कि अगर आप देखें ना, तो जिस दिन भी यूएस का बैंक हॉलीडे होता है तो उसके अंदर आपको एक गोल्ड के अंदर या किसी और पेयर के अंदर आपको एक बहुत बड़ी ट्रैप मार्केट जो है वो मिलती है, मतलब कि आपको एक ट्रैप मूव मिल जाता है, तो जिसमें आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो कोशिश करें जब बैंक हॉलीडेज़ हों तो कोशिश करें कि आप ट्रेडिंग ना करें। एनालिसिस देने का मकसद इसलिए होता है क्योंकि आप लोग किसी भी किस्म का कोई गलती ना करें यहाँ पे। और एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ट्रंप अपने जो कॉइन्स लॉन्च कर रहा है, तो उसका भी गोल्ड मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि मैंने वीकली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि इन चीज़ों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा डिवाइड होकर चलती है। ठीक है, अगर बाय द वे अगर हम बात करें थोड़ा सा कॉइन्स के हवाले से, तो ज़ाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टर ने कहीं पे पैसा रखा हुआ तो उसमें उससे पैसा उठा के उसने किसी दूसरी जगह पे जाके जब शिफ्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, तो उस पेयर की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डी वैल्यू हो जाती है। तो ये चीज़ें मार्केट के ऊपर आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं और फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो वॉलेटाइल रह सकती है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट का। और अगर हम बात करें थोड़ा सा गोल्ड की टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि गोल्ड को हमें टेक्निकली किस तरीके से देखना है, तो सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप अपना एनालिसिस करें ना, तो सबसे पहले आप जो है वो देखें कि आपका ट्रेंड क्या कह रहा है। अब मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड में। अब तीनों की स्ट्रेटजीज अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड लेना है या कहीं पे जाके मतलब कि आपने कोई ट्रेड सेटअप देखना है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके जब तक आपको ट्रेंड की समझ नहीं आएगी तब तक आप अपनी ट्रेड को जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा एनालिसिस के हवाले से, अब देखिए मैं यहाँ पे जब अब एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो आपने अमूमन देखा होगा कि मेरा ट्रेड प्लान वही होता है जो मैं आप लोगों को ट्रेड करवा रहा होता हूँ, तो ग्रुप के अंदर सिग्नल दे रहा होता हूँ, तो वही ट्रेड प्लान होता है। ठीक है, तो उसी को जो है वो आपने फॉलो करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा गोल्ड के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड की मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर टेस्ट और टेस्ट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर एक और अगेन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के टेस्ट के ऊपर अगेन जो है वो आपको एक हाई देखने को मिला, और उसके बाद आपको जो मार्केट है वो अपने लोअर लो बनाती हुई नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक बहुत अच्छी रेंज जो है वो इस एरिया में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें लेवल्स की समझ नहीं आती है। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी पैटर्न है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई भी प्राइस एक्शन का पैटर्न है, या कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर का पैटर्न है, आप हमेशा उसको प्रीवियसली देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये वेव कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, ये अगर आप मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ भी है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि गुड फॉर बाइंग एरिया। ये मैंने मॉर्निंग की एनालिसिस के अंदर अपनी कम्युनिटी में बताया था कि आपने इस एरिया से जो है वो बाय वाली साइड पे रहना है, और यहाँ से आपने जो एक बाइंग पोजीशन जो है वो देखनी है, ये वाली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे हमने एक अच्छा हैंडसम रिवॉर्ड भी हासिल कर लिया। अब क्या हो सकता है मार्केट में कि अब जब तक ये वाला जो हाई है, ये जो प्रीवियसली जो हाई लगा है, ये वाला हाई नहीं टूट जाता, तब तक मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा सेलिंग के हवाले से और बाइंग के हवाले से, अगर बाइंग का मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाले लेवल के ऊपर अगर आपको 2704 के ऊपर मार्केट मिलती है, तो यहाँ से आप दोबारा इसको इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेल के हवाले से मैं बात करूँ तो सेल मैं आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आइडिया दे देता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर तो 2700 से नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर आप अगेन जो है वो इस तरीके से इसको
सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मार्केट के जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं वो गोल्ड की मार्केट के अप साइड पे जाने की है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन की, और कंसोलिडेशन के बाद मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आज की डेट के अंदर ये वाला लेवल जो है वो हिट करने की जो सलाहियत है ना वो रखती है यहाँ पे, ये वाला जो लेवल। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है बाय वाली साइड पे रहना है, सेल वाली साइड पे नहीं रहना है, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉपर बाइंग चल रही है गोल्ड की मार्केट के अंदर, तो कोशिश करें बाय वाली साइड पे रहें। अच्छा, आप लोगों को आज का जो है वो ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से आपने स्टॉप लॉस रखना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सेटअप को आप फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि ट्रंप ने एक कॉइन बना दिया या उसने अपनी मिसेस के नाम से कॉइन बना दिया। देखें, ये चीज़ें तो अब चलनी है, क्योंकि मैंने आपको जब ट्रंप इलेक्शन जीता था तो उस टाइम के ऊपर भी बताया था कि ये बंदा जो है ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ अपनी पोजीशंस को ले रहा है और डॉलर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर डॉलर के अंदर लेके आने की कोशिश करेगा ये बंदा। ठीक है, अब चाहे वो क्रिप्टो के ज़रिए लेके आए, चाहे वो फॉरेक्स के ज़रिए ये लेके आए, चाहे वो स्टॉक्स के ज़रिए लेके आए, लेकिन वो लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इन लोगों का प्लान यही है कि डॉलर के अंदर जो चीज़ें हैं वो मजबूत की जाए, ताकि जितनी भी करेंसीज मतलब डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी, तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन आएंगी। लेकिन ये एक बड़ा लंबा फंडा है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ी तफसील से वीकली इस वीक के अंदर बात करेंगे। तो बाकी ये इंट्राडे वीडियो है, इंट्राडे का सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल चाहिए तो वो बेशक हमारी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। दैट्स इट, आपने मैसेज करना है और टीम आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये एनालिसिस मैंने अपने जो पब्लिकली ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो हमारा पब्लिकली ग्रुप है, अगर देखें तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ये वाला एनालिसिस बताया था कि आपने इस तरीके से जो है वो इसको बाय करना और इस तरीके से सेल करना है। ठीक है, तो अब देखें, इसको दिखाने का मकसद ये आप लोगों को कि आप जो ये हमारा जो पब्लिकली और जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ एनालिसिस देख के आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बाकी बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर हमारे ग्रुप के चार्ट्स जो है या हमारे रिजल्ट्स जो है वो कॉपी किए जा रहे हैं। तो देखिए, मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि कुछ खुदारा रहम करें। ठीक है, आप नॉलेज ले के सीखें, करें, उसके बाद चीज़ों को आप करें, तो ये चीज़ आपको सूट भी करती है। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात होती है जो सब कुछ देख रही है, आपको पता है कि कौन गलत क्या कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है। ठीक है, तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।